तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए दिल की सेकंड एपिसोड की। तो जिसने भी एपिसोड देखी है मेरा ख्याल है कि बेहतरीन किस्म की एपिसोड थी और इस एपिसोड को देख देख के जो वो बड़ा मज़ा आया होगा। तो आप लोगों ने अपने रिव्यूज़ और अपने जो राय है वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करने हैं। एपिसोड इतनी बेस्ट थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि मतलब मस्ट वॉच ड्रामा है आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि जितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस ड्रामा के अंदर लेके आए हैं देखना तो बनता है। क्योंकि आप देखें आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है या जो दौर चल रहा है, इसमें हर दूसरा बंदा जो है वो इस तरह की सिचुएशनशिप का जो है वो शिकार है। ठीक है, रिलेशनशिप नहीं, इसको कहते हैं सिचुएशनशिप। कि ठीक है जनाब, बड़ी ज़बरदस्त बात है, इतना ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, इतने ज़बरदस्त डायलॉग्स और बेहतरीन तरीके से जिस तरह से जितने भी जो हैं वो मतलब लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़बरदस्त है। मतलब जब हम ये ड्रामा देख रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं लिखने वाले ने भी शायद जो है वो डायलॉग्स इतने बेहतरीन लिखे हैं, या कि जी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें हैं, बिल्कुल रियलिटी से रेलिवेंट है, इसलिए इतना मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देख के कि जी जिनको समझ नहीं आ रही ना कि अगर वो किसी सिचुएशनशिप में है, उनका सिचुएशनशिप जो है वो सही है गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इतना बेहतरीन रास्ता बताया हुआ इसके अंदर। तो इसको जो है वो ज़रूर देखें। कि जो मलीहा है उसकी अम्मा ने जो है वो जैसे कि जो मोहित है उसकी कॉल अटेंड कर ली थी, फिर उसको घर पे बुलाया। और अभी तक तो बात मलीहा तक थी, तो ठीक है जी, वो सारी चीज़ें छुपी हुई थी, नो टेंशन चल रहा था जो भी जैसे भी। अब जब अम्मा के सामने ये है, यानी कि मलीहा के जो है वो पेरेंट्स के पास ये बात पहुंची है, तो अब जी मलीहा को भी लेने के देने पड़े हुए और मोहित को भी। और मतलब इतनी ज़बरदस्त बातें हुई ना, मलीहा की अम्मा ने सही सही बातें जो एक करने का हक होता है ना, जो मलीहा को कर लेनी चाहिए थी। बट वही बात है कि जब दो लोग इस तरह की सिचुएशन का शिकार होते हैं, तो वो एक दूसरे को कहते हैं जी कि मतलब इन चीज़ों को पीछे कहीं ये चीज़ रह जाती है और बस जी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मुझे उसका ज़्यादा एहसास, उसको मेरा एहसास है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। और क्योंकि जो बड़े होते हैं उन्हें सिर्फ उन्हें मतलब वो पूरी एक उम्र गुजरी होती है उनकी इन चीज़ों के अंदर, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा होता है। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की कि अगर इतनी ही बात है तो ठीक है जी, 7 डेज़ का टाइम है और जो है वो आपसे जो होता है आप कर लें। मतलब हर तरह की सिचुएशन दिखाई थी। अब मोहित की जो सिचुएशन है वो भी काबिल गौर चीज़ है कि जी देखें ठीक है, अगर एक रिलेशनशिप उनका बन गया है, तो अभी उसकी उससे बड़ी जो है वो दो बहनें बैठी हुई हैं, तो उसकी अम्मा जो है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रही कि जब तक बहनों की शादी नहीं होती तो तब तक जो है वो, मैं मतलब एक कॉमन चीज़ है जो कि हम सब घरों में जो है वो इस तरह से देखने को मिलती है। तो उसकी बात भी ठीक है। अगर मलिहा की अम्मा की बात देखें तो उसकी बात भी अपनी जगह जो है वो ठीक है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है और ये रियल टाइम रियलिटी के अंदर जो है वो ऐसा होता है। अब एक बात है, अब उसकी अम्मा जो है वो उसका साथ नहीं दे रही, वो अपनी तरफ से हर तरह से गारंटी दे रहा है और कोई दो नंबरी नहीं कर रहा मलिहा के साथ। और बिल्कुल हर तरह से वो ठीक है जी, उसकी जो टेम्परामेंट है थोड़ा सा जो है वो कह लें कि बड़े गर्म दिमाग का है, और उसको जो है वो थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है या कि वो पैनिक हो जाता है, उससे चीज़ें जो है वो कूल रह के और जो है वो काम डाउन हो के वो डीलिंग नहीं आती उस बंदे को। बट इट डजेंट मीन के जी वो उसको मलिहा को कुछ समझता नहीं है, उसको मलिहा की केयर भी है, बट वो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ऐसी है कि वो मतलब ये टॉक्सिसिटी जो है वो उसके अंदर आ गई है। बट वो अच्छा है, वो मलिहा के साथ सिंसेयर है और वो ऐसा भी नहीं है कि उसको उसके साथ दो नंबरी कर रहा है। बट अब उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि अब वो ना बेचारा जो है वो मलिहा की साइड पे जा सकता है और ना ही जो है वो अपनी अम्मा को मजबूर कर सकता है। खैर वो ट्राई तो कर रहा है, वो मलिहा का कभी उसका दिल करता है वो मलिहा पे गुस्सा करता है, जी तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया ना, तुम्हारी अम्मा मतलब तुम इस तरह की हरकत करती, तुम्हारी अम्मा के पास जो वो मेरा मतलब कि कॉल जाती और वो इस तरीके से ये सब कुछ होता। तो मलिहा भी अपनी जगह ठीक है कि जी वो उसको कह रही कि चले अगर मतलब कि तुम अपने पेरेंट्स को ले आती हो तो बाकी मैं खुद जो है वो सब कुछ जो है वो हैंडल कर लूँगी। तो जनाब अभी तक तो जो है वो चीज़ें मतलब हम दोनों साइड्स पे हैं, मलीहा वाली साइड भी ठीक है और जो है वो जो मोहित वाली साइड है वो भी ठीक है। लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी और मोहित फाइनली जो है वो क्या फ़ैसला करता है, या कि मलीहा जो है वो क्या डिसीजन लेगी। दूसरी तरफ जनाब रोहान साहब जो है वो सना की बर्थडे पार्टी में गए, और सना ने उस दिन वो रिंग जो थी वो खुद परचेज़ की थी। और फिर जब उसकी अम्मा ने पूछा जी कि रोहाम क्या लेके आए तुम्हारे लिए, उसने क्या गिफ्ट दिया, तो उसने जी वो रिंग दिखाई। रोहाम को बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक खुददार बंदा है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो खैर सना ने बड़े अच्छे तरीके से उस बात को जो है वो मतलब हैंडल किया और उसको जो है वो समझाया कि देखो जी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ये वाली स्टोरी भी अच्छी है। और दूसरी जो अच्छी बात वो ये है कि रोहाम के घर वालों को भी पता है जी कि अच्छे इस तरह से जी रोहाम की लाइफ के अंदर सना है और ऐसे सब कुछ है। प्रॉब्लम है सना की साइड पे कि सना के जो पेरेंट्स हैं, पहले तो जी अच्छा वो डायमंड की रिंग शिंग देख के और ये सना की अम्मा ने जी उसके अब्बा को मना लिया और वो कर लिया।
बट अनफॉर्चुनेटली कि जिस ऑफिस में जो है वो रोहाम काम करता है वहीं पे जो है वो सना के फादर जाते हैं। जब वो उसको देखते हैं कि उसका बॉस उसको डांट रहा है तो जी ये कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं था और रोहाम को इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। बट फिर भी सना से बात करके उसको तसल्ली हुई। तो बॉस साहब ने पहले तो जो है वो होने वाले ससुर के सामने उसकी वाट लगा दी रोहाम की, और बाद में उसको आके जी अप्रिशिएट किया, कांग्रेस किया जी कि तुमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो दी वहाँ पे। और अब जब रोहाम का ये वाला स्टेटस देखा एक ऑफिस के अंदर, तो जी जो सना के फादर है उनका ज़रा भी मूड नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी जो है वो रोहाम से करें। और अब जो है वो सना के पेरेंट्स जो है वो इस सियासत के अंदर किसी तरह बात को टालते हैं और अपनी बेटी की शादी जो है वो किसी अच्छे घर में करेंगे। बट सना जो है वो रोहाम से शादी करने के लिए, हर तरह के हालात में गुजारा करने के लिए जो है वो एग्री है। लेट्स सी कि अब इनका क्या सीन बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो सिंसियर हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी को धोखा दे रहा है या कि कोई किसी को जो है वो कमतर फील करवा रहा है। लेट्स सी कि जी नेक्स्ट एपिसोड में जो वो क्या होता है।